आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संक्रामक रोग की 90 के दशक में जो है बहुत महामारी का रूप लिया था और इस रोग का नाम है एड्स, जो कि एक वायरस से होने वाली डिजीज है। और यह जो संक्रामक रोग इससे जो होता है, इससे मानव का प्रतिरक्षा तंत्र न्यून हो जाता है, जिससे किसी भी रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो है जो एड्स है, इसकी खोज सबसे पहले लक मांटेनियर नामक साइंटिस्ट ने 1981 में की थी। और यह जो एड्स का वायरस है, जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और यह जो है HIV वायरस से फैलता है। इस HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। वायरस जो है, इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो RNA होता है। जो ही यह मानव के शरीर में प्रवेश किया तो मानव की किसी कोशिका के संपर्क में जब यह वायरस आता है तो यह अपने RNA को कोशिका में प्रवेश कराता है। जिस समय यह विषाणुवी RNA कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की सहायता से यह जो है वायरल DNA में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे ध्यान ये देना बेटा, बहुत बार जो है नीट के एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्योंकि जो है हमें पता है जो एड्स का वायरस है उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो RNA है, लेकिन जो ही वो जो है कोशी या मानव की कोशिका के संपर्क में आता है, मानव की कोशिका के अंदर जब वो प्रवेश करना होता है तो उस समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम की सहायता से यह वायरल DNA में परिवर्तित हो जाता है। अब जो ये DNA बना, यह इस कोशिका के जो इसका मूल DNA था, कोशिका का DNA जो था, इस DNA के साथ यह वायरल DNA भी संलग्न हो जाता है। जब जो है कोशिका के DNA के साथ वायरस का DNA संलग्न होता है तो यह नए वायरल DNA खंडों का निर्माण कर रहा होता है। अर्थात अब यह बहुत सारे नए वायरस का DNA का निर्माण करता है। अब यह कोशिका में जब बहुत सारे DNA का निर्माण हो गया, वायरल DNA का, तो यह क्या करता है, सबसे पहले इसी कोशिका की जो T लिम्फोसाइट थी, T लिम्फोसाइट की कोशिकाएं जो थी, इनको मारना शुरू कर देता है। हम जानते हैं मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होता है B लिम्फोसाइट्स और एक होता है T लिम्फोसाइट्स। जो B लिम्फोसाइट है, यह रोगाणु को मारने का कार्य करती है
और टी लिम्फोसाइट इसकी मदद करती है। बी लिम्फोसाइट के पास प्रोटीन की एक विशेष सेना होती है जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। IgA, IgM, IgE, IgG। ये जो है आपको ध्यान ये देना है। बहुत बार ये भी आता है कि जो एंटीबॉडीज होती है हमारे शरीर में जो कि रोगाणु को मारने का कार्य करती है, वो कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं IgA, IgM, IgE, IgG। तो ये एंटीबॉडीज होती हैं और इनकी मदद जो है टी लिम्फोसाइट करता है। बिना टी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट कुछ भी कार्य नहीं करता है। लेकिन एड्स का वायरस क्या कर रहा है? यूं ही यह अपनी संख्या को बढ़ाता है तो कोशिका के अंदर या ब्लड में जितनी भी टी लिम्फोसाइट थी इसको मारना शुरू कर देता है। और अब जो नए वायरल डीएनए बने यह अगल बगल की अन्य कोशिकाओं में भी फैल जाते हैं और पूरे शरीर में जो टी लिम्फोसाइट है उन कोशिकाओं को मारते रहते हैं। अब एक ऐसा समय आता है टी लिम्फोसाइट जब न्यून हो जाती हैं तो इस समय उस व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, उल्टी दस्त की शिकायत होती है और वजन लगातार कम होने लग जाता है। साथ ही साथ अब व्यक्ति को जो है ट्यूबरक्लोसिस टीबी की शिकायत भी हो सकती है, साइटिस बी की शिकायत भी उसको हो सकती है या अन्य रोग भी उसको जो है अन्य रोग भी उसको हो सकते हैं और उसी रोग से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए कोई भी दवा नहीं बनी है, सिर्फ कुछ दवाएं हैं कि जो कि रोगी का जीवन काल थोड़ा सा लंबा कर देगी, लेकिन असुरक्षित यौन संबंधों से होता है। दूसरा, अगर जो संक्रमित रक्त है उसके आदान प्रदान से होता है या जो संक्रमित सुई है या सिरिंज है उसका उपयोग दूसरे व्यक्ति ने किया उससे हो सकता है या जहां पे भी कोशिकाओं का संपर्क होता है वहां पे होने की संभावना होती है या कोई संक्रमित मां है उसके गर्भस्थ शिशु को भी यह रोग होने की संभावना होती है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है या उसमें सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, एक परीक्षण किया जाता है जिसका नाम एलिजा है। जो एलिजा है, एलिजा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट कोई भी दवा नहीं है, सिर्फ जानकारी और सावधानी ही इस रोग से बचाव है। इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे देश का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या नेको एक संस्था है जिसका नाम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, ये भी इसमें कार्य कर रहे हैं, एड्स रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आपकी जो क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। थैंक्स।